तो हम सबको पता है कि डेडपूल कितना मेस्ड अप है। वो इतना ज़्यादा मेस्ड अप कि घोस्ट राइडर भी उससे डरता है। मतलब कि अपना पैनिकल स्टेज से उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता क्योंकि वो उससे इम्यून है। और घोस्ट राइडर को भी यार काफ़ी दिक्कत हो जाती है उसे कन्फ्रंट करने पे, क्योंकि डेडपूल अपने एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करता है, उसका कोई गिल्ट लेके नहीं चलता। जिस वजह से घोस्ट राइडर को उसे कन्फ्रंट करने में काफ़ी दिक्कत आती है। Looking for someone. अब जो मुझे लग रहा है कि डेडपूल कुछ लोगों के साथ बहुत नास्टी चीज़ करने वाला है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो अपने नए घर MCU को फिक्स करना चाहता है। मतलब Never occurred to me that one might come from above. I did not tell him to do that. Absolutely not. He got lost in. अब अगर मैं कॉमिक्स की तरफ जाऊँ और रायन रेनॉल्ड्स के खुद के कैरेक्टर को देखूँ तो वो इंसान कॉमिक्स को फॉलो करना ज़्यादा अच्छा समझेगा, क्योंकि वहाँ एक स्टोरी है अच्छी सी, जो है कि डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। और ये मूवी भी कुछ उसी स्टोरी को फॉलो कर रही है, क्योंकि उसमें भी डेडपूल को पता चलता है कि मल्टीवर्स है। तो मल्टीवर्स में वो निकल जाता है एवेंजर्स को मारने, और कई बार मारता है एवेंजर्स को अलग अलग तरीके से। मुझे लग रहा है कि इस मूवी में भी पैराडॉक्स डेडपूल को यूज़ कर रहा है कुछ लोगों को जान से मारने के लिए, ताकि वो इस मल्टीवर्स पे कंट्रोल कर सके। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज द टाइम रन्स आउट, इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज जितने भी इनकर्जन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उन इनकर्जन्स के होने के बाद पैराडॉक्स अपने पूरे पोटेंशियल को रिलीज़ कर सके और बन सके एक जहाँ सारे के सारे मल्टीवर्सेस की चेन जाके यूनाइट होती है। मतलब कि जो हमने लोकी सीजन 2 में जो हमने देखा मल्टीवर्स, जिसको लोकी ने अब कंट्रोल किया है और अपने तरीके से बढ़ा रहा है, उससे भी बड़ी एक चीज़ है जो है ओमनीवर्स। और ओमनीवर्स कितना बड़ा है, तो यही समझो कि ओमनीवर्स में अगर चले गए तो हमें मिल सकता है डेडपूल वर्सेस बैटमैन, डेडपूल वर्सेस सुपरमैन, आयरन मैन वर्सेस ग्रीन लैंटर्न। MCU को हम सब लोग जानते ही हैं कि ये विलन्स को हीरो और हीरो को विलन बनाने में कितना बड़ा मतलब एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं इस बात से भी पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि MCU आज की डेट में कुछ भी ड्रॉप करने को तैयार है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अस अ स्टोरी दैट रेजोनेट्स। क्योंकि करंट MCU डिज्नी के अंडर आता है, और आज का डिज्नी केवल लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलना जानता है। करंट टाइम डिज्नी को नहीं पता कि लेगेसी क्या होती है। करंट टाइम डिज्नी को बिल्कुल भी नहीं पता कि कस्टमर्स आखिर चाहते क्या हैं। कस्टमर्स को ये वोक लोग नहीं चाहिए, ये वोक शोज़ नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि हमें जो देखना है, जो चीज़ हमने अब तक देखी है, जो स्टोरी होनी चाहिए वो दिखाओ। हमको नहीं चाहिए कि पूरी कास्ट फीमेल थी, हमने एक फ़ीमेल फिल्म बना दी है, नहीं चाहिए किसी को। लेकिन मुझे भरोसा है शॉन लेवाई पर और उनके विजन पर, क्योंकि ये आदमी कुछ भी करेगा लेकिन ख़राब फिल्में तो अवॉइड ही करेगा, क्योंकि उसका करियर अब तक ठीक बन चुका है और आगे चाहिए तो फिर काम करना पड़ेगा। अच्छा ना। और रायन रेनॉल्ड्स भी ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के चल देगा। उसने डेडपूल 1 और डेडपूल 2 बड़ा घिस के की थी, तो डेडपूल 3 के लिए कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिली है तभी वो आदमी काम कर रहा है। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हाई हो जाते हैं, काफ़ी हाई। मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा है, अगर समझ रहे हो तो। जो तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो कर दो। Hey, it's me. तो मेरे एक्सपेक्टेशंस है कि अगर डेडपूल हंट कर रहा है, शिकार करने निकला है, तो उसका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कैप्टन मार्वल, और सेकंड टारगेट होना चाहिए शी हल्क, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल स्टोरीज़ हैं वो छुपी हुई हैं और वो बताई नहीं गई हैं। इन शोज़ में तो केवल फालतू की चीज़ें की गई हैं। जो एक्चुअल विलन्स थे, सुपर विलन्स थे, उनको जस्ट मजाक बना के छोड़ दिया। जो शी हल्क की स्टोरी थी, जिसको उसमें काफ़ी टर्न्स हैं, काफ़ी ट्विस्ट्स हैं, उस बेवकूफ़ गधी बना के छोड़ दिया फेमिनिज्म के चक्कर में, और कुछ नहीं था। दे वॉन्टेड टू बी वोक, और वोक होने के चक्कर में
प्रोडक्शन हाउस डूबने लगा। शाबाश। यहाँ आता है अपना डेडपूल द सेवियर, जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को साफ सुफ करके, झाड़ू लगा के, पेंटिंग करके, लिपा पोती करके चीज़ों में निखार लाएगा, चीज़ों को सुंदर बनाएगा, या फिर इतना गंदा रहता फैलाएगा कि देखने का ही मन ना करे, और फिर उसको समेट के कहेगा मार्वल जीसस। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। और हो सकता है ओमनिवर्स के थ्रू ही हमें अपना नया सुपरमैन मिल जाए, मतलब मार्वल का सुपरमैन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बात कर रहा हूँ हाइपीरियन की। हाइपीरियन कोई छोटा मोटा एलियन नहीं है, ही इज़ लिटरली सुपरमैन। हाँ, बस थोड़ा टोन डाउन कर दिया गया है। वो बहुत शांति से रहता है, वो किसी के ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाता, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को समझता है जैसे सुपरमैन नहीं समझ पाता अब तक। वो कभी समझ ही नहीं पाया ह्यूमन वैल्यूज़ को, उसको बस पता है या तो चीज़ें सही होंगी या तो गलत होंगी। मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ यार, रुक जाओ, वापस ट्रैक पे आते हैं। सब्सक्राइब किया आपने? बस ऐसी बातें सुन रहे? प्लीज़ डू सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाह रहा था कि पैराडॉक्स शायद चाहता है वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सके, उसके बियॉन्ड जा सके और ओमनीवर्स में से कुछ चीज़ों को अपनी तरफ खींच सके। और ये सब कैसे करेगा? लोकी को मार के। और उसके लिए किसकी मदद चाहिए? डेडपूल की, क्योंकि डेडपूल यार लिटरली अमर है, वो मर नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। ये वाली एक थ्योरी है, और आपको लगता है कि आप लोगों की थ्योरी और अच्छी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब तो कुछ लोग बताने लगे हैं। कमेंट्री को सुधारने की बात की गई थी, मैं सुधार रहा हूँ। और बताओ आप लोग क्या करना चाहिए। जय हिंद।